जी, तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, कजरी व चैता आंगनवा मगूंजा। अब हमने जाना फगुआ सरीखे, अब हमने जाना कि फगुआ सरीखे होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोहरे आवन से हमरे, साची कहे तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार। यही दुल्ले रहा, फिल्म वही है, केवल गाना बदल रहा है। क्रांतिमाला जी, जिस समय भगवान प्रभु राम, लखन लाल, माता जानकी, ये तीनों गंगा के किनारे पहुंचे, केवट से नाव मांगी। कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। प्रभु राम ने नैया मांगी, केवट ने इनकार कर दिया। कहा प्रभु मैं आपको ऐसे अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता हूं। अरे हमने सुना है कि आपके चरण रस से, आपका चरण छूने से पत्थर की शिला भी नारी बन गई। पत्थर की शिला नारी बन गई। अरे ये तो हमारी काठ की नैया है, कहीं ये भी नारी न बन जाए। अगर नारी बन गई तो एक पहले से ही घर में बैठी है। अरे हमारा होगा क्या? अब देखिए फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि हमार भौजी। भौजी अब हम कीर्तन में कैसे ला रहे हैं? केवट ने कहा कि प्रभु तुम हो उतरैया हो, हम हूं उतरैया। तुम हो उतरैया हो, हम हूं उतरैया। तुम हूं खेवैया हो, हम हूं खेवैया। अरे हम तो केवल नदी से पार उतारते हैं, और क्या? आप तो भवसागर से भी पार कर देते हो। और क्या? हम हूं उतरैया है, तुम हूं उतरैया। हम हूं खेवैया है, तुम हूं खेवैया। कि पग हम पखारब, पग हम पखारब, पार फिर उतारब। हे प्रभु राम, जय हो। पग हम पखारब, पार फिर उतारब। और छीनो न हमसे हमार रोजी, छीनो न हमसे हमार रोजी। साची कहूं, साची कहूं रघुरैया के भैया। अरे साची कहूं रघुरैया के भैया, यही से है रोटी। अरे साची कहूं रघुरैया के भैया, लाखों में एक हमार रोजी। कि यही से है रोटी, यही से लगोटी। क्या बात है? कि यही से है रोटी, यही से लगोटी। अरे अपना यह है रोजगार रोटी। केवट ने चरण धुले, पार उतार दिया। भगवान राम उतराई देनी चाहते हैं कि मुद्रिका दे दें।
केवल ने उतराई भी नहीं ली। एक नाई से नाई बालों की बनवाई नहीं लेता है ना एक केवल दूसरे केवल से उतराई कैसे ले ले। सोचो कि यही से है रोटी यही से लंगोटी अपना यह है रोजगार। बोले राजा रामचंद्र की पुनः कहा गया है कि शंका का समाधान हुआ हो तो बताना। शंका का समाधान हुआ हो तो बताना। शादी में पुत्र दान हुआ हो तो बताना। बलि वेदी पर तो बकरे ही चढ़ाए गए हैं। सिंहों का बलिदान हुआ हो तो बताना। पत्थर कभी पिघलाया गया हो तो बताना। विषधर को कभी विष पिलाया गया हो तो बताना। बेटी ही जलाई गई है दहेज के लिए, कोई बेटा जलाया गया हो तो बताना। इस देश का कल्याण हुआ हो तो बताना। संपूर्ण अनुष्ठान हुआ हो तो बताना। सीमा पर तो सपूत ही कुर्बान हुए हैं, कोई नेता कुर्बान हुआ हो तो बताना। अगर कविता अच्छी लगी तो सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और भैया सम्मानीय नीरज भैया जी खपुरा, आपके द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। नीरज भैया, माता आदि शक्ति भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत सुंदर सा प्रसंग खंड गीत में बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी लेकर के आए, बहुत अच्छा लगा। कहा गया है कि नीति बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है। नीति बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है। रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है। ऐसा लगता है सूरज के कुनवे को लकुआ मार गया। चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। गांधारी ने कब देखा जनता के भूखे पेटों को, चाहत है कुर्सी मिल जाए अपने बेटी बेटों को। अरे इनकलाब की बस्ती में अब तू भी अपनी बोली बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल। मिट्ठू भैया, सम्मानीय मिट्ठू भैया रायबरेली सुभाष नगर से आप हैं। आपके द्वारा 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। चंद पंक्तियां पढ़ करके सम्मानिया बहन क्रांतिमाला जी को सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो पेट्रोल किसी भी टंकी पे आपको नहीं मिलेगा। हेलमेट के दुकान पर पहुंचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दिए दुकानदार से बोले। दुकानदार सबसे सस्ता रुपया मांगे 70, बोले कौनो यहू से सस्ता हुए तो दे दियो मिस्टर। दुकानदार झल्लाए के बोला जाय के सर मुड़वाए लियो और 10 रुपया पेंटर का दे खोपड़ी पेंट करा लियो। कविता समझ में आई तो तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। सादर आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानिया बहन क्रांतिमाला जी। कहना है कि राज छोड़ ताज छोड़ जीवन में कोई अवधेश वनवास नहीं लिखता। रणचंडी की विपाशा जब जाग जाती है तब रीतिकाल मधुमास नहीं लिखता।
ये वतन है विवेकानंद के वैराग्य वाला। वासना का यहाँ कोई सन्यास नहीं लिखता। अरे वचन जो निभाया ना गया तो सत्य सुनो, कायरों का यहाँ कोई इतिहास नहीं लिखता। आइएगा आदरणीय सम्मानिया बहन क्रांतिमाला जी। वाह पांडे जी वाह, वाह पांडे जी वाह। सुना भी आपने सुना शशिराज कमल जी को बहुत सारा ज्ञान उड़ेल दिया है उन्होंने। और क्या सुना, भाऊजी भाऊजी कर रहे थे। शशि जी, शशि जी आपकी बातचीत बताती है कि आप खिसियाहट में बोल रहे हैं। सही है, जरा सी कोई मानवता नहीं है। मैं किसी बात को बहुत देर तक उसमें 3-5 नहीं करती ना, मेरी आदत नहीं है। आप अच्छा गाएंगे, आप अच्छी तरह बुलाए जाएंगे। और क्या, आजकल कीर्तन में लोग बकवास कम पसंद करते हैं। ये और क्या, लोगों को लगता है हम जितना ज्यादा बकवास कर लें उतना अच्छा मंडल हमारा है। और जाने कितने ऐसे बकवास करने वालों के मंडल किनारे कमंडल हुए जा रहे हैं। और क्या, इन्हों के किनारे समझो। तो आप पता नहीं कहाँ की बातें, कौन से स्कूल में पढ़ी हो, कौन से स्कूल में नीचे वाले करे कुंभ में नहीं गई थी। इनका दिमाग मोनालिसा की आंखों में था। फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। शशि जी, आप करे कौन से स्कूल में गई हैं आप गा रही कि मन नहीं मैला रहता है, मन नहीं मैला रहते हैं। और फिर मेरी लाइन बोल रही थी कि सारे विरोधी आपस में प्रेम से शेर और बैला रहते हैं। तो आपने कहा बैला रहता है कि रहते हैं? अच्छा, भोलेनाथ क्या केवल एक ही बैल था? क्यों, एक ही बैल था? हमको तो लग रहा बैल बुद्धि है आपकी। और क्या, इनके यहाँ 4-5 हो। एक बैल होता तो मैं बैला रहता है कह देती, और क्या, लेकिन वहाँ कई बैल हैं। भोलेनाथ का वाहन अलग है, श्रृंगी भृंगी इत्यादि, और न जाने कितने बैल विचरण कर रहे हैं। और क्या, तो बैला रहते हैं। पता नहीं, हमको आप स्कूल पढ़ा रहे हैं, आपको अपनी कोई बुद्धि का काम है नहीं। नीचे वाले बता रहे कुंभ नहीं गई थी। सही से बताओ, तुमने नहाया था कि नहीं? ये कुंभ का ये घर में नहीं नहाते, कुंभ तो कुंभ है। केवल इधर उधर की बातें करते हो आप। जवाब आपसे बन नहीं रहा है, धुन आपसे बन नहीं रही है, बातचीत आपसे बन नहीं रही है। अच्छा, आप बार बार करें कि ये ताली बजवाती है, कह के बजवाती है, नहीं बजवाते। अभी कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले शब्द आपके यही थे, कोई बात अच्छी लगे तो भैया ताली बजा दिया। ये कैसेट बन रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, कम से कम एक बात पर तो अडिग रहा करो महोदय। तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल लेते हो। और क्या, क्यों लक्ष्मीकांत पाणे लाल। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी जल्दी आप बदल रहे हो। क्या मिलता है आपको ये सब बातें करके? गाना अच्छा गाइए, अच्छा गाएंगे अपने आप प्रशंसा होगी, परेशान मत होइए। चेहरे तो बदलते लेकिन घर में एक ही रंग में रहा था। है ना? क्या क्या नीचे वाले कह रहे हैं, इसीलिए चैनल में कमेंट आते हैं। श्रीमान जी, मैं कमेंट पर कभी भरोसा नहीं करती। आजकल चैनल जो चल रहे हैं, अगर असली प्रशंसक है, कीर्तन का असली श्रोता है, तो वो दोनों कलाकारों की प्रशंसा लिखता है। और क्या, और विरोधी है, आपसे जलता है, आपको पसंद नहीं करता, तो आप कितना भी अच्छा गा ले वो आपके बारे में बकवास ही लिखेगा। तो मैं ना कभी कमेंट पढ़ती हूँ, ना चैनल पर देखती हूँ, मुझको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मुझे गाना गाने से मतलब है। जिसको अच्छा लगेगा वो बुलाएगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो अपने घर बैठेगा। और क्या है? वो नीचे वाले बता रहे कमेंट, जिंदगी भर झीक रहे हो, एक गाना गा नहीं सकते।
हमको कमेंट की बात बता रहे हैं। देखो कैसे चेहरा लटकाए बैठे हैं। जैसे 6 महीना नहीं नहा ये लोग। आपका जो चैनल चलता है शशि जी, आजकल एक काम और चलते हैं चैनलों में, अपना अपना जो लोग चैनल चला रहे हैं, अगर आपकी अपनी प्रशंसा लिखी है तो उसको डालते हैं, दूसरे कलाकार की प्रशंसा लिखी है तो उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। उसमें दूसरे कलाकार की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। तो इस चैनलों पर क्या भरोसा करें। और क्या। और आप बता रहे यूट्यूबर ने गंगा को भी दिखाया, राष्ट्रपति जी को भी दिखाया, हनुमान को लेटे दिखाया, मेकअप करे हुए नहीं दिखाया। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना था कि जिसको ज्यादा दिखाना चाहिए उसको नहीं दिखाया। तो यहाँ जनता इस बात की गवाह है कि आपने जब सवेरे सवेरे फोन खोला होगा तो मोनालिसा पहले दिखाई दे रही होगी। धन्यवाद। गंगा की आरती नहीं दिख रही। मोबाइल खोलते कोई ऐसा एक साधु, एक ऐसा संत, एक योगी यति ऐसा नहीं दिख रहा जिससे हम कोई शिक्षा ले। IIT बाबा पहले आ रहे हैं, जैसे मोबाइल खोलो मोनालिसा पहले आ रही है। तो हम ये बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं उसको समझिए। देखो कितनी बेशर्मी की हंसी हंसी है। इधर उधर की बातें झोंक रहे हो, बताओ है कुछ नहीं। शशि जी चलिए जा जो। तो गाने का तो ऐसा पोस्टमार्टम आपने किया है, चल रहा है काम क्यों। जिया जाए ना कांपे जिया, चला दिया कुल का दिया। जब जवाब नहीं बनता आदमी से तो वो यही कहता है कि अच्छा खासा मेरा गाना, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। जिनसे गाना लिखवाया है श्रीमान जी, जिनसे हमने गाना लिखवाया है, ये आज के कीर्तनकार नहीं है। जब आप कीर्तन में पैदा नहीं हुए थे, उंगे नहीं थे, तब से ये लोग कीर्तन लिख रहे हैं। राम सुरेश द्विवेदी जी, उनको आप साधारण समझ रहे हैं। जब आप कीर्तन में पैदा नहीं हुए थे, आप तक नाम तक लोग नहीं जानते थे। और क्या हल्के में ले रहे हो? तब से ये लोग कीर्तन गा रहे हैं, लिख रहे हैं। हल्के में ले रहे हो? ये आपकी नकल करेंगे। आप लोगों ने इनकी सबकी नकल करके शशिराज कमल हो गया। हल्के में ले रहे हो? क्या हल्के में ले रहे हो? जवाब नहीं बनता तो आदमी यही करता है। अगली बार कोशिश करिएगा, शायद बन जाए। चलिए राइटर भाई लाओ पुराना वाला। कहाँ चला है भगवान, घर चले गए। कट पीस का जवाब सुनिए, इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। बस इतना कहूंगी शशिराज जी, कट पीस आपका बड़ा अच्छा आया है, बढ़िया। मेरा जवाब सुनिए। बस इतना कहूंगी कि दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, जंगे मैदान में ऐ दोस्त शराफत कैसी, और अपनी ही दीवार में तूने खुद ही किए हैं सुराख, अपनी ही दीवार में तूने खुद ही किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। अब बताओ झीका वाले, तुम्हारी तबीयत कैसी है? चलिए सामने घूम के बैठो। अब जवाब अपना सुनिए, आपका कट्टी सा। तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, कजरीवा चैता अंगनवा माँ पूजा। अब हमने जाना भगवान सरीखा, अब हमने जाना भगवान सरीखा, होते हैं कितने त्योहार भौजी। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या गाने में मीठा स्वर है। सबके सब लट मार कीर्तन गाते हो। और क्या महीन आवाज में तो मोनालिसा भी गा लेती है। अब हमने जाना
होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। कभी कभी कुछ कटपीस ऐसे आ जाते हैं जिनके जवाब जो अपने सवाल है वही जवाब बन जाया करते हैं। ससुरा जी, मैं भी बहुत अपना एक खंड गीत गाती हूँ और जब आपने ये गाया तो मुझे लगा इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता। आपने कहा केवट मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार भ्रम में जाना। भगवान ने उतराई देनी चाहिए, केवट ने नहीं लिया और केवट कह रहा है कि भगवान तुम्हारे चरण पड़ने से दो दो नारी ना हो जाए, ये नाव ही हमारा है रोजी और फिर हमार भौजी, यही है रोजी रोजगार रोजी। भगवान विचार करने लगे, केवट साधारण नहीं है, विचार कर रहे हैं और आखिर भगवान उतराई दे रहे, केवट नहीं ले रहा। केवट कहता है फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। कितने अच्छे लोग बैठे हैं, ये केवल कीर्तन सुनने वाले लोग हैं। एक एक बात को समझ रहे हैं लोग, और क्या, चक्कर चक्कर सुनने वाले लोग नहीं ना। कम से कम आदमी को पहचान लेना चाहिए हमें परोसना क्या है। और क्या, अब वही केवट क्योंकि भगवान ने वादा किया है और भगवान किसी का उधार नहीं रखते, उसने इस जन्म में चरण धोए हैं। भगवान ने कहा जाओ अगले जन्म में मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा। और वही केवट अगले जन्म में सुदामा बनकर आता है। सुदामा, सुदामा। लेकिन जरा देखिए मैं भौजी कैसे ला रही हूँ। देखें, सुदामा जी का शरीर दरदर काया है, इतनी गरीबी है कि खाने को कुछ नहीं है घर में, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला कहने लगी, स्वामी स्वामी आप रात दिन कहते हैं कि वो महाराज वो आपके बहुत पैसे वाले कन्हैया हैं, अरे काहे के मित्र हैं, जब मित्र की मदद ना करें तो काहे के मित्र। अरे आप चले जाइए, कुछ खर्चा पानी मिल जाए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे, नहीं मरेंगे। सुदामा ने कहा देखो मैंने मित्रता मतलब के लिए नहीं की है। सुशीला क्या चाहती है? सुशीला ने कहा स्वामी आप जाएं। सुदामा ने कहा देखो दो तीन जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक कभी किसी मंदिर में जाइए तो खाली मत जाइए, चाहे एक फूल चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए। एक कभी भी अपने गुरु के घर जाइए तो वहाँ खाली हाथ मत जाइए, और क्या, कुछ भी ले जाइए लेकिन ले जाइए, ले जाइए। और एक किसी परिवारी रिश्ते नाते ऐसे मित्रगण के घर जाइए तो भी खाली हाथ मत जाइए। सुशीला मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या ले जाऊं? सुशीला ने पड़ोस से जाकर चावल की टूटन कनकी एक कपड़े में बांधी और कहा बस मेरी तरफ से यही दे देना, गरीबी में यही है। अब लेकर जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं सुदामा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हालत कैसी है? कैसी? हाथ लखुटिया और जर्जर है जामा, द्वार पर पहुंच गए द्वारपालों के सामने और सुदामा की हालत कैसी? वही केवट जो सुदामा बनकर आया। हाथ लकुटिया और जर्जर है ना, जर्जर है जामा। कौन हो तुम? तो
आपन नाम बताइन सुदामा। कहा जाओ कन्हैया से कह दो उनका मित्र आया है। अब कन्हैया आए कन्हैया गले से लगाई। वो तीनों लोग के स्वामी नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और मित्र को कलेजे से लगा लिया। आए कन्हैया गले से लगाए, लाई जाके उनका सिंहासन बिठाए। देखो भौजी लाने का प्रयास कर रही हूँ, आपके केवट वाली भौजी। और वही केवट जब द्वापर में सुदामा बनकर आया, कन्हैया के द्वार पर अंदर गया, कन्हैया पैर धोने लगे। वही केवट जो कभी पैर धोया था उसने आज डबल धो रहे हैं। उसने तो गंगा के जल से धोया, लेकिन इधर पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। धन्यवाद। और जब धोने लगे कन्हैया पैर धो रहे हैं, सुदामा इतने बड़े महल में वो छोटी सी पोटली चावल की दबाए हैं, दे नहीं रहे। और जब छुपा रहे हैं तो कन्हैया ने छीना और कहा क्या? आए कन्हैया गले से लगाए, लाई जाके उनका सिंहासन बिठाई। अब मेरी पंक्ति सुनिए, सुनिए। अब नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे कहने से इनको तकलीफ होती है, अपने आप बजेगी। सुनिए, लाई जाके उनका सिंहासन बिठाई। और सुदामा से कन्हैया कहने लगे, वो पोटली छीन कर के भौजी का हाल जल्दी बताओ, के भौजी का हाल जल्दी बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। वाह क्या बात है। पूछिन का हमका हमार भौजी। वही चावल की पोटली खींची, कहा ये छुपा रहे थे, तो कहा गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, दादई के भेजिन हमार भौजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए।